पुरतशद्दुद एहतजाज को कहा जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया का उसमें हाथ है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की आइंदा सूरत हाल क्या होगी। तो दानिश, थोड़ा आप इस पर रोशनी डालें, आप सियासी तौर पर काफ़ी कनेक्टेड हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जी। देखें, पहली बात तो ये अफसोसनाक ये है कि ये जो सीसीआई का इजलास है, चले समझ में आता है कि इस वक्त हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जरा हालात नासाजगार है। हम्म। और जैसे कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से थोड़ा सा तजुर्बा भी हो गया था कि उन्होंने कह दिया था अटैक इज इमिनेंट, तो लोग समझे फॉरेन अटैक होने वाला है। फिर उन्होंने क्लियर किया कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था अटैक कुछ दिनों में हो सकता है। नेवरदलेस, हाँ। अब आप मुझे एक बात ये समझाने की कोशिश करें कोई, कि इतना इंपॉर्टेंट मसला पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान की धमकियां दी जा रही हैं, एग्जिस्टेंस की बात चल रही है, और बिलावल भुट्टो ना जाएं बल्कि जाके बोलते कि जी मैं एक अनकंडीशनल सपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को देता हूं। हाँ। मगर नहीं, वो उस पर भी सियासत कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को कह ये रहे हैं कि भाई आप कनाल के मसले को विड्रॉ करें, सही है, तब मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। अच्छा जी, चलें, मान लेते हैं कि बिलावल जो है वो इतने मजबूर हो गए हैं कि वो सिंधी नेशनलिस्ट के हाथों, कि वो कहते हैं कि जी मैं कनाल के मसले के बगैर आगे सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी बात है तो क्या बिलावल सिंध के लीडर नहीं है? सही है, क्योंकि देखिए ना, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि इनके अब्बा जी ने इसको एग्री किया था। अच्छा जी, अब बिलावल ने स्टेट को ब्लैकमेल किया। अच्छा चलिए जी, कर दिया 4 दिन पहले। आज जब बिलावल ने स्टेट को ब्लैकमेल कर दिया, उसके बावजूद भी सिंधी नेशनलिस्ट वो खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से सिंधी नेशनलिस्ट उस अयास अली पलीजो से जो इतने दिन अमेरिका बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता किससे इंस्ट्रक्शन लेने आया था अमेरिका बैठ के। जारी बात है, अमेरिका में इंस्ट्रक्शन लेना बहुत आसान है ना, किससे मिल रहे हैं, कौन देख रहा है आपको। अचानक से वापस जाके वो इस मामले में कूद गया। क्या उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी जो सिंधु दरिया है, जिसको तुम सिद्धू नदी कहते हो, हम ये दे देंगे उसके लिए, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसको तो जो असल धमकी दी है वो हिंदुस्तान ने दी है। तो तुम्हारी अभी तक क्या पॉलिसी रही है? तुमने जाके अभी तक हिंदुस्तान के खिलाफ ईस्टर्न बॉर्डर पे चढ़ाई क्यों नहीं की है? तुमने जाके उनकी कॉन्सुलेट्स के बाहर जाके चढ़ाई क्यों नहीं की है? तुमने अभी तक उन पे शोर क्यों नहीं मचाया है? तुम अभी भी स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हो, तुम अभी भी स्टेट को बुरा भला कह रहे हो। मैंने कहा रियासत जो कनाल है, मैंने आपको पता होगा, मैंने पिछले दिनों वीलॉग किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इन 6 कनालों के बारे में। मैं जल्दी से आपको बता दूं भाई, हम्म। पैनी कनाल जो है वो पिशावर को, केपीके को, डेरा इस्माइल खान को सपोर्ट कर रही है। दूसरी कनाल जो है, कच्ची कनाल, वो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रही है, जहाँ उनके पसमानदा इलाके हैं, डेरा बुगती जैसे, वहां पानी पहुंचाएगी। ठीक है। सही है। एक सिर्फ जो एक जो क्या कहते हैं आपका, जो एक रेनी कनाल है और थर जो कनाल है, ये हाँ। तो सिंध के अंदर आ रही है ना। सिंध के अंदर वो इलाके जो उन वडेरों को, जो पीछे टेल के वडेरे हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। सिंध का ही पानी है, सिंध को ही मिलेगा, थर के लोगों को मिलेगा। जिनके लिए बिलावल अनसर चोर करता है, वो प्यासे मर जाते हैं अब उनके मेल न्यूट्रिशन की वजह से। तो देर बात है, वहां जब पानी नहीं आएगा तो ज़राअत नहीं उगेगी, माल मवेशी नहीं होगा, वो मर जाएंगे। उनके लिए तो उनको जो पानी जा रहा, एक ले दे के जो एक कनाल थी जो जा रही थी चोलिस्तान में, जिसको सतलज से पानी आना था, ठीक है, उस पे शोर किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिंधी एलिमेंट जो है, अभी तक मुझे कोई दिखा दे कि इन्होंने अपने बाप को धमकी दी हो कि भाई तुम हमारा सिंधु दरिया का पानी रोकोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो अभी तक जो धमकी दे रहे हैं, लहक लहक के अपनी मोटी गाड़ी सिंधी में, वो स्टेट को दे रहे हैं, और वो उन लोगों को दे रहे हैं जो उनके साथ नहीं खड़ा। हालांकि स्टेट एसआईएफसी या ग्रीन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के तहत सिंध का पानी सिंध को ही दे रहा था, ताकि वो जमीन जो सिंध की जरखेज नहीं है, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं, सिंध की जो 12.5 मिलियन एकड़ जमीन जरखेज होनी चाहिए, अभी तक से 6 मिलियन एकड़ जमीन सरखेज है। और अगर ये पानी को सही तरह इस्तेमाल करें, इनकी जो वाटर कंजम्पशन है, अगर वो सही तरह इस्तेमाल करें, तो ये आराम से उसको 8 से 10 मिलियन एकड़ में ले जा सकते हैं। पंजाब की 21 से 22 मिलियन एकड़ की जमीन के हिसाब से वो 150% परफॉर्म करते हैं। वो 150 फसलें उगाते हैं, ये तो सारे एक फसल 2 फसल उगाते हैं। तो अगर वो उनकी सिंध की अगर ज़राअत बेहतर हो रही थी,
उनकी अपनी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, मगर प्रॉब्लम क्या थी, उन वेडरों की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही थी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, तो इन्होंने ये सारा फंडा डाल दिया। चलो तो ये मैं आपके प्रोग्राम से आखिरी बात ये पलीजो को, इन सबको चैलेंज करता हूं कि यार हिम्मत करो ना, हिंदुस्तान को धमकी दो, तुम्हारा पानी तो हिंदुस्तान अब रोकने की बात कर रहा है, उधर तुम्हारी लल्लोबंद क्यों हो जा रही है? जिस तरह तुम स्टेट को धमकी दे रहे थे, स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हो, स्टेट की गाड़ियों को आग लगा रहे हो। इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, इन्होंने रास्ते इसलिए ब्लॉक किए हुए हैं कि मूवमेंट्स ना हो सके। और शायद मेरी नजर में नदीम भाई, स्टेट ने इसी वक्त इनको मौका दिया, ठीक है भाई तुम्हारी बात मान ली है, अब हट जाओ। अब अगर ये नहीं हटते ना, जूते लगाने चाहिए इनको। क्यों? इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। अगर ये इस वक्त कॉपरेट नहीं करते, इन सबको उठाकर बंद कर देना चाहिए, और उनके साथ वही करना चाहिए जैसे महारंग बलोच और उसकी पूरी टीम के साथ हो रहा है। तो बहरहाल तुमने किसी हद तक आखिरी जुमले में बात कह दी, मैं सवाल